इंसान सभी जानवरों से अलग इसलिए होता है क्योंकि उसके पास दिमाग ही होता है। दिमाग के ही कारण इंसान इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाया है और एक आदि मानव से आज का मॉडर्न इंसान बन पाया है। तो अगर आपको भी दिमाग के रहस्य और दिमाग कैसे काम करता है ये सब जानने में इंटरेस्ट रहता है तो एक साइकोलॉजिस्ट का करियर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट क्या होता है और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में अंतर क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट के करियर में क्या स्कोप है, इसमें कितना करियर आप बना सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी होती है और भी बहुत कुछ। तो हम सारे एस्पेक्ट्स पे एक एक करके बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो आइए सबसे पहले हम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बीच का अंतर और कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, दोनों में क्या अंतर है और दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं सबसे पहले साइकेट्रिस्ट की। तो साइकेट्रिस्ट का मेन काम होता है मेडिसिन देना। अगर आप किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन आपको दी जाती है, जो भी दवाइयाँ आपको दी जाती है, जो टैबलेट्स आपको लेने पड़ते हैं, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना, वो सब चीज़ें देना, वो सब चीज़ें प्रिस्क्राइब करना साइकेट्रिस्ट का काम होता है। जबकि साइकोलॉजिस्ट का काम होता है थेरेपी देना। अगर आपको कोई मेंटल पेन, इमोशनल पेन, फॉर एग्जांपल मेंटल ट्रॉमा या फिर पर्सनैलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी पर्सनैलिटी में, तो वो सब चीज़ें जो ठीक करता है, वो सब चीज़ों से डील करता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के करियर का क्या स्कोप है हमारे देश में, हम इंडिया में क्या क्या स्कोप है। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि हमारे देश में जैसे जैसे धीरे धीरे जो है हमारी शहरी आबादी बढ़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल जो है शहरी होते जा रहा है, वैसे वैसे हमारे लोगों के बीच स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बिहेवियरल प्रॉब्लम, ऐसे सारी प्रॉब्लम्स होते जा रही है, बढ़ते जा रही है और क्रिमिनल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ रही है और इन सब के ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस फील्ड में आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो साइकोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेस हो जाते हैं। साइकोलॉजी एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड जो है सब्जेक्ट है, इसमें भी काफ़ी सारे ब्रांचेस आते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जिसमें आप बच्चों की साइकोलॉजी पे पढ़ते हैं या फिर किशोरावस्था में जो साइकोलॉजी होती है इंसान की वो पढ़ते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान की साइकोलॉजी कैसे बदलती है, उन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं। दूसरा आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल डिसऑर्डर, इमोशनल प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों से डील करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा होता है सोशल साइकोलॉजी, इसमें आप किसी इंडिविजुअल इंसान का कैसे बिहेवियर होता है, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है, रिलेशनशिप्स, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, हमारी मेमोरी कैसे काम करते हैं, हम चीज़ें सीखते कैसे हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हमारा परसेप्शन कैसे बनता है चीज़ों के प्रति। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं और इन एक्सपेक्ट पे हम बात करते हैं। एक और हमारा ब्रांच आ जाता है साइकोलॉजी में, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी। जैसे कि आपको नाम से ही साफ हो गया होगा, इसमें हम क्रिमिनल के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनके दिमाग में क्या चलता है, उनकी सोच क्या होती है, उनका इरादा क्या होता है, उनकी मोरल वैल्यूज़ क्या होती है और कुछ साइकोपाथ, रेपिस्ट, इन सब की साइकोलॉजी के क्या होती है, क्यों वो क्राइम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेस होते हैं साइकोलॉजी के जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट में हम आप बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। हम अगर इंडिया में हैं, अपने देश में, हम कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 11th और 12th में, यानी कि 10+2 में आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेना होगा। जैसे कि आप 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो कम से कम एक सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी का होना चाहिए। जब आप 12th पास कर जाते हैं तो उसके बाद आप आते हैं BA या फिर आप BSc करते हैं साइकोलॉजी में, बैचलर डिग्री लेते हैं, तो ये आपको करनी पड़ेगी। और ये डिग्री करने के लिए मैं कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो कि आप इनके एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और इनमें अपना एडमिशन करा के BA और BSc कर सकते हैं। तो ये कुछ जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, BA इन साइकोलॉजी में या BSc इन साइकोलॉजी में। जब आप BA पास कर लेते हैं उसके बाद आपको MA या MSc भी कर सकते हैं साइकोलॉजी में। जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं साइकोलॉजी में, यहाँ पे आपको एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होता है, यानी कि किसी एक ब्रांच को आपको ज़्यादा पढ़ना होता है, उसमें एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो किसी एक ब्रांच को आपको अच्छे से सिलेक्ट करना होता है, जो आपके इंटरेस्ट में आता है वो आप सिलेक्ट करें और वो एरिया को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करें, उसमें और एक्सपर्ट हो जाए, उसमें और ज़्यादा पढ़ाई करें। कुछ अच्छे कॉलेजेस जिससे आप PG कर सकते हैं और अपने स्पेशलाइज्ड कोर्स जो वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेफरेंस के लिए और आप पता कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इन सब कॉलेजेस के बारे में और क्या क्या कट ऑफ्स होते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिटेल्स आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिस्ट कर दी है। इसके बाद आप या तो साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हैं जिसको बोलते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो कि 1 साल का होता है, या फिर आप PhD भी कर सकते हैं। तो जब आप PhD या डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको खुद को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना होता है, ताकि आप
प्रमाणित क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सके, आप सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सके और अपनी जो है क्लिनिक चला सके, अपने प्रैक्टिस कर सके। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरीके के जॉब प्रोफाइल्स की, अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिस्ट जो अलग अलग काम करते हैं और उनकी सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलर की। काउंसलर जो है उसका काम क्या होता है, वो काउंसलिंग देता है, लोगों की प्रॉब्लम को सुनता है, उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम होते हैं, और ओल्ड एज होम या फिर आपके जो स्कूल हो गए, एनजीओस हो गए, इनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उनको बैठ के वो सुनता है और उनको कुछ काउंसलिंग देता है, उनको अपने उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको समझता है, जिनसे उनको अपने इमोशनल पेन को ओवरकम करने में हेल्प होती है। तो ये सब चीज़ें वो करती है। और जैसे कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे जाके ये उन लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं अगर इनकी सैलरी की, तो इनकी फ्रेशर्स की सैलरी जो नए नए ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी 20-30 हज़ार से शुरू होती है मंथली अप्रॉक्स। तो ये होता है एक काउंसलर का काम। नेक्स्ट में हम अब बात आते हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो एजुकेशन सेक्टर में भी साइकोलॉजिस्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स में या फिर करियर काउंसलर में या फिर ट्रेनर्स में जो होते हैं, यहाँ पे आपको बताना होता है, लोगों को काउंसलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे भी आप अपने करियर बना सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार तक होती है। एक और पार्ट होता है साइकोलॉजिस्ट का जिसको बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो क्लिनिक में बैठता है, जो थेरेपीज करता है लोगों की, और इसके लिए आपको MPhil की डिग्री कंप्लीट करनी होती है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 30 से 35 हज़ार रुपये तक की होती है। एक और जगह जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का काम होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। फॉर एग्जांपल कंपनीज होती है या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि कंपनी में फॉर एग्जांपल लोग हायर करते हैं एम्प्लॉयज़, अपने इंटरव्यू लिया जाता है, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट को भी रखा जाता है ताकि वो इंसान के बिहेवियर को देख के पता लगा सके कि वो कैसा है एक्चुअल में, जो वो बोल रहा है वो सच है या नहीं है। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है ताकि वो लोगों को अच्छे से पहचान सके और उनको मोटिवेट कर सके। इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 30 हज़ार रुपये लगभग। और अंत में जो हमारा आता है वो है रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नए नए थ्योरीज और नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। साइकोलॉजी में क्या नया हो सकता है, इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों में रिसर्च किया जाता है। और इनकी सैलरी लगभग 25 हज़ार रुपये पर मंथ से शुरू होती है और इसके लिए आपको PhD की डिग्री करना जरूरी होता है। तो ये था पूरा विश्लेषण साइकोलॉजी के करियर में आप कैसे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए और कितनी आपको सैलरी मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताएं ताकि आप आगे मोटिवेटेड फील करते रहें और अपना कमिटमेंट ना भूलें आगे बढ़ने का। और ऐसी वीडियो मैं लाते रहूँगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन को क्लिक करिएगा तो नई वीडियो में लाऊंगा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल खेलते हैं फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।